बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ग्रुप्स चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड हमने शुरू किया हुआ है। इसका एक लेक्चर हमने किया था जिसमें हमने ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ग्रुप और एबिलियन ग्रुप के मुतालिक पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा लेक्चर करेंगे। इसके दूसरे लेक्चर को करने से पहले हम इसकी एक दो छोटी डेफिनेशंस देखेंगे। देखें, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू जी। अगर कोई ग्रुप हो हमारे पास जी और उसका कोई एलिमेंट हो एक्स, एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू जी, किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लें जिसका नाम एक्स हो, इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। इसको आइडेम्पोटेंट कहा जाएगा, इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट। इस एक्स को हम आइडेम्पोटेंट कहेंगे अगर ऐसा हो जाए कि इसका स्क्वायर इसी के इक्वल आए। एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू जी इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया जाए, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही एलिमेंट आंसर में आए, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो आइडेम्पोटेंट है। इसके बाद हम करेंगे इसका थ्योरम। पेज नंबर 62 पर, बुक में पेज नंबर 62 पर ये थ्योरम है। प्रूव दैट द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन ए ग्रुप इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। साबित ये करना है कि किसी ग्रुप में, प्रूव दैट द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, कि जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट किसी ग्रुप में हो सकता है वो सिर्फ उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो सकता है। साबित ये करना है कि किसी ग्रुप में कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट अगर है तो वो उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो सकता है। तो इसको हम साबित करेंगे। ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। हमने ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लिया, एक्स इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। हमने कहा कि ये उस ग्रुप का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो हमने उस ग्रुप का एक एलिमेंट एक्स ले लिया है और इसके मुतालिक हमने कहा है कि ये आइडेम्पोटेंट है। अगर ये आइडेम्पोटेंट है तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इसका स्क्वायर इसी के इक्वल आना चाहिए, तो फिर एक्स स्क्वायर को इक्वल होना चाहिए एक्स के। हमें साबित करना है कि इस ग्रुप का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हम दोनों तरफ इसका इन्वर्स ले लें, इधर इन्वर्स ले लें लेफ्ट साइड पे, उधर भी इन्वर्स ले लिया फिर लेफ्ट साइड पे। अब देखें ये वाला एक्स इन इन्वर्स और एक्स, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। उधर हमारे पास एक्स इन इन्वर्स एक्स, एक्स इन्वर्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ये वाला भी आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, एक्स इज इक्वल टू ई। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गया, किसी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। देखिए, हमने एक एलिमेंट लिया था उस ग्रुप जी का, जी को ग्रुप था हमारे पास, उसका हमने एक एलिमेंट एक्स लिया है जो कि आइडेम्पोटेंट था, यानी उसका स्क्वायर उसी के इक्वल था। तो हमने साबित किया कि ये जो हमने एक्स लिया है इस ग्रुप का एक एलिमेंट, वो दरअसल ई के इक्वल है, यानी इस ग्रुप का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ई ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। हमने जो एक्स लिया था उस ग्रुप का, जी ग्रुप का, वो साबित हुआ है कि वो दरअसल आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, और यही हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद इसी पेज 62 पर एक डेफिनेशन है कैलेज टेबल। कैलेज टेबल क्या है, कैसे इसको बनाते हैं और उसको क्यों बनाते हैं, ये पढ़ेंगे हम इसमें। कैलेज टेबल, टू वेरीफाई दैट अ फाइनाइट सेट इज ए ग्रुप। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट हो, जैसे ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फाइनाइट सेट है ये, वी लिस्ट द प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। तो हम एक टेबल बनाते हैं और वहाँ पर इसकी प्रोडक्ट को लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स की प्रोडक्ट उसमें लिखते हैं। इज कॉल्ड कैलेज मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये कहलाता है कैलेज मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, ग्रुप, किसी चीज़ को, किसी सेट को हमने ग्रुप साबित करना होता था तो उसकी हम 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते थे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 प्रॉपर्टीज़ हम चेक करते थे। अगर वो पूरी होती थी तो हम कहते थे कि ये सेट जो है ये ग्रुप है। लेकिन कैलेज टेबल का ये है कि अगर आपके पास, वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट हो, जैसे ये फाइनाइट सेट है, तो आप कैलेज टेबल से भी उसको साबित कर सकते हैं
कि ये सेट जो है एक ग्रुप बनाता है, यानी उन 4 प्रॉपर्टीज़ को ये प्रूव करेगा। तो देखें ये कैसे बनाएंगे। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन लेट G1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा, ये एक सेट है G1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने पढ़े हुए हैं मैट्रिक में, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो उसके 3 रूट्स आते थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही उसने दिए हुए। कहता है कि ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के। शो दैट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, साबित करें कि ये जी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होगा। अब एक तो ये है कि हम इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ को बनाएं और उसको साबित कर दें। दूसरा ये है कि हम ये फाइनाइट सेट है, लिहाजा हम इसको कैलिस टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे इसको देखें। ये है हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अंडर मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखा, इसकी एंट्रीज पे यहाँ पर लिखा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इधर भी लिखा इन्हें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इधर भी इनको हमने लिख लिया। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा के साथ तो ओमेगा, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया इन सब के साथ तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया है, यानी ये सारी एंट्रीज आई हैं। इसी तरह से हम इस ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब को हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो देखिए इसको भी हमने ओमेगा को मल्टीप्लाई किया इन तीनों एंट्रीज के साथ, फिर हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया, यानी ये सारे एलिमेंट्स उसके आए हैं। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ओमेगा के साथ ओमेगा क्यूब आएगा, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, उसको लगाएंगे। ओमेगा 2 को ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है ओमेगा 4, तो इसके 2 टुकड़े कर लें, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, तो यहाँ पर भी आएगा ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई किया है हमने तीनों एंट्रीज के साथ, तो हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया। देखें 1 को मल्टीप्लाई किया तीनों के साथ, हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया, और एंट्रीज आई। ओमेगा को जब मल्टीप्लाई किया इन सब के साथ तो फिर भी हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया, यानी सेट की तमाम एंट्रीज आ गई। ओमेगा स्क्वायर को भी जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया, यानी तीनों एंट्रीज आई। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जी इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक ग्रुप होगा, ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव कर देगा। तो ये कैलिस टेबल हमें उस वक्त काम देता है जब हमारा सेट जो है एक फाइनाइट सेट हो। तो हम इस तरह से टेबल बना के चेक कर लेते हैं कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने से तमाम एंट्रीज आ रही हैं। 1 को किया मल्टीप्लाई तमाम एंट्रीज आई, इसमें भी तमाम एंट्रीज वही की वही आ गई, इसमें वही की वही आ गई। तो हम कह देते हैं कि ये वाला सेट जो है ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा। अब देखें अगर हम इसको करें वो चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम चेक करना चाहें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है उसने दिया हुआ कि अंडर जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है इसमें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज। हम पहली जो उसकी प्रॉपर्टी थी ग्रुप के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी उसकी क्लियर प्रॉपर्टी थी कि हम इसके किसी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसी के अंदर आए। तो देख लें आप किसी भी एलिमेंट को किसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको इन्हीं में से मिलेगा। ओमेगा को मल्टीप्लाई किया इसके साथ ओमेगा स्क्वायर आया, इसमें मौजूद है। ओमेगा 2 को ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आया, वो भी इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि इसकी कोई भी 2 एलिमेंट्स लेकर आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको जो भी आंसर मिलेगा इसी के अंदर, इसी सेट के अंदर मिलेगा। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज ओवर जी। इसमें जी में मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज है। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी ये थी। वजह बिकॉज इसके हम कोई 2 एलिमेंट्स ले लें, ए और ए का नाम ए रख लें, ए का नाम बी रख लें। बिकॉज ए डॉट बी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बिलोंग करता है इसी ग्रुप के अंदर, इसी सेट के अंदर बिलोंग करता है। किसी 2 एलिमेंट्स को लें उसको मल्टीप्लाई करें तो ए डॉट बी जो है इसी को मल्टीप्लाई इसी को बिलोंग कर है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी थी जो ग्रुप में हमने पढ़ी थी वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, हम 3 एलिमेंट्स लेते थे ए डॉट बी इंटू सी, और फिर हम ब्रैकेट्स को चेंज कर देते थे, ब्रैकेट्स की तरतीब चेंज कर दें, ए डॉट बी इंटू सी, ये इक्वल आएगा। आप इसमें से कोई 2 एलिमेंट्स लेकर चेक कर सकते हैं, ए डॉट बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये ए डॉट बी आ गया, फिर इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी में आंसर मिलेगा, और इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपको सेम आंसर देंगे। तो हम लिखेंगे कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। इसमें से आप ए बी सी अब लेफ्ट साइड को भी सॉल्व कर लें, राइट को भी सॉल्व कर लें तो आपको दोनों साइडें बराबर मिलेंगी। इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी इसमें पाई जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव होगी। इसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी थी
तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो देखें इस सेट का वन जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करें हम किसी को भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। इसके अलावा चौथी इसकी प्रॉपर्टी थी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें मौजूद होना चाहिए। देखें वन का इन्वर्स चेक करें कि इसमें है, देखो यहाँ पर वन है, वन को हमने देखा कि वन जो है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। वन का इन्वर्स क्या होगा, वन को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वन आए, तो वन को हम मल्टीप्लाई करें वन के साथ तो वन आता है। इसका मतलब है कि जो पहला इसका एलिमेंट है वन, वन का इन्वर्स वन है, वो इसमें मौजूद है। देखें ये उसमें मौजूद है, वन का इन्वर्स वन उसमें मौजूद है। इसको चेक कर लेते हैं, ओमेगा का इन्वर्स, ओमेगा का इन्वर्स इधर देखें, ओमेगा को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये हमें आंसर दे दे वन। ओमेगा को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर से तो हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिलती है, यानी वन आंसर मिलता है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, तो ओमेगा को अगर हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें वन देता है। तो इसका मतलब है कि ओमेगा का इन्वर्स है ओमेगा स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। वन का भी इन्वर्स इसी में मौजूद है, ओमेगा का इन्वर्स भी ओमेगा स्क्वायर आया वो भी इसी में मौजूद है। अब तीसरा रह गया, इसको भी चेक कर लेते हैं, ओमेगा टू का इन्वर्स। अब इधर चेक करें कि हम ओमेगा टू को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी वन आंसर आए। ओमेगा टू को मल्टीप्लाई करें ओमेगा के साथ तो हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी वन आंसर मिलता है। इसका मतलब है ओमेगा टू का इन्वर्स जो है वो ओमेगा है। तो देखें तीन एलिमेंट्स थे, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनके इन्वर्सेस इसके अंदर मौजूद हैं, वन ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा भी इसी में मौजूद है। तो हम कहेंगे हैंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये जो सेट है जी, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, ये एक ग्रुप है। तो ये हमने कैलिस टेबल बना के भी इसको साबित किया और इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करके भी हमने इसको साबित किया कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, पेज नंबर 63 पर है ये। इसमें भी यही हमने काम करना है, कैलिस टेबल बनाना है और साबित करना है कि ये ग्रुप है। द सेट C4, इसको सी कह लें या इसका नाम जी रख लें, पिछले में जी रखा था इसको भी जी कह लें। द सेट जी इज इक्वल टू 1 -1 अयोटा -1 ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये यूनिटी के फोर्थ रूट्स हैं, चार रूट्स इसके निकालें तो ये आते हैं 1 -1 अयोटा और माइनस योटा। द सेट जी 1 -1 अयोटा माइनस योटा ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कहते हैं साबित करो कि अंदर मल्टीप्लिकेशन ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ये सेट जो है ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो देखिए उसी तरह से टेबल बनाएंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन करना है हमने, चार एंट्रीज हैं इसमें, 1 -1 अयोटा और माइनस योटा, 1 -1 अयोटा और माइनस योटा लिखा। अंडर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, डॉट का साइन लगा लिया, 1 -1 अयोटा और माइनस योटा को इधर भी लिखा। 1 को मल्टीप्लाई किया इन सब के साथ तो 1 -1 अयोटा माइनस योटा आएगा। देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया इन सब के साथ तो यही सारी एंट्रीज आई हैं, ये सारी की सारी एंट्रीज आई हैं। इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो -1, इसको इसके साथ करेंगे तो +1, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस अयोटा, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस अयोटा। तो देखने इसमें 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा मौजूद है, 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा मौजूद है, सारी एंट्रीज आई हैं। अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सारी एंट्रीज आएंगी, माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सारी एंट्रीज आएंगी, इसी सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, इसी चारों एलिमेंट से ग्रुप फॉर्म करेंगे। अयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ अयोटा, अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा, अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर आता है और अयोटा स्क्वायर का हमें पता है वो -1 के इक्वल होता है, -1 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आता है, माइनस माइनस ये +1, ये हमें आंसर देगा +1। तो देख लें 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा सारी एंट्रीज आई हैं। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ माइनस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो माइनस अयोटा स्क्वायर आता है, +1 लगाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस अयोटा स्क्वायर आता है और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो देख लें इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा आया है, सारी एंट्रीज आई हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, सारी एंट्रीज हमें सेट की मिली, -1 को मल्टीप्लाई किया सारी एंट्रीज मिली, अयोटा को किया तब भी सारी एंट्रीज मिली, माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई किया इनके साथ तो सारी एंट्रीज मिली। तो इसका मतलब है कि ये चारों एलिमेंट्स एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं दूसरे तरीके से भी। तो चार हमें इसमें प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है इसके लिए कि ये एक ग्रुप बन जाए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी, क्लोर प्रॉपर्टी, हम इसके किसी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, एक का नाम ए रख लें एक का नाम बी रख लें तो आंसर इसी में आए।
फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, अगर हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लें, देख लें यहाँ पर दो ही लिए हुए, वन को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आया, इसी में मौजूद है, आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आया, इसी में मौजूद है। यानी आप इसके कोई दो एलिमेंट्स ए बी लें जो इसको बिलोंग करते हों और उनका डॉट उनको मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी करें, तो इसी सेट में उसका आंसर में मिलता है। इसका मतलब है कि ये सेट जो है क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी यही थी ग्रुप होने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या करते हैं, हम इसके कोई तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, तीन एलिमेंट्स लें, एक का नाम ए रख लें, एक का नाम बी रख लें, एक का नाम सी रख लें। अगर हम एसोसिएटिविटी उस पर अप्लाई करें, ए डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी आ जाएगा। अगर आप फर्ज करें कि हम एक ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम अयोटा, फर्ज करें ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, और इसको आप सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस अयोटा, ये आपको मिलेगा माइनस अयोटा के इक्वल। और राइट साइड पे अगर हम इसको करें ए डॉट बी इंटू सी, तो ये बनेगा हमारे पास ए की जगह पर ये लगाएंगे ए डॉट बी इंटू सी, तो ये -1 इंटू अयोटा, तो माइनस अयोटा ही आएगा। यानी आप कोई तीन एलिमेंट्स इसके लें, उसको ये प्रॉपर्टी लगाएं, आपको लेफ्ट राइट पे दोनों पे सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें प्रूव होती है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी थी उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इसमें मल्टीप्लिकेशन का है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है 1 होता है, तो वो इसमें मौजूद है, 1 इसमें मौजूद है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो उसमें मौजूद है। तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव होगी ग्रुप होने के लिए। अब ये था कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि क्या इन चारों एलिमेंट्स का इन्वर्स लिया जाए तो इसी ग्रुप में आता है या नहीं आता। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 का इन्वर्स देखते हैं। अब देखिए 1 को, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो 1 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आए, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, यानी 1 मिलता है। इसका मतलब 1 का इन्वर्स 1 है। इसको चेक कर लेते हैं, -1 का इन्वर्स देखते हैं। -1 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, ये है 1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी 1 आंसर मिलता है। इसका मतलब है -1 का इन्वर्स -1 ही है। इसको चेक कर लेते हैं, अयोटा का इन्वर्स। अब इधर देखें, अयोटा को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी 1 आए, तो माइनस अयोटा। तो इसको माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 मिलता है, यानी इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिलती है। इसका मतलब है कि अयोटा का इन्वर्स माइनस अयोटा है, जो कि इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से बाकी रहेगा ये माइनस अयोटा, इसका इन्वर्स देख लेते हैं, माइनस अयोटा का इन्वर्स। देखिए माइनस अयोटा को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 आए, अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो देखें ये इसका भी इन्वर्स मौजूद है। 4 एलिमेंट्स इसमें, हर एलिमेंट का इन्वर्स इस सेट के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये साबित, ये चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप होने की इसमें प्रूव हुई है। लिहाजा हम कहेंगे हेंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। ये एक ग्रुप फॉर्म करता है, ये सेट जो है एक ग्रुप फॉर्म करता है। पेज नंबर 65 पे कैंसिलेशन लॉ है, इसके मुताबिक पढ़ेंगे कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। कैंसिलेशन लॉ ये एक थ्योरम है छोटा सा। फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, कहता है अगर किसी ग्रुप के 3 एलिमेंट्स लें, एक का नाम ए हो, बी हो और सी हो, अगर हम किसी ग्रुप के 3 एलिमेंट्स लें और उसमें हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। ये हमने साबित करना है इसमें से कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो बी इज इक्वल टू सी आता है। देखें ए बी इज इक्वल टू ए सी है हमारे पास, तो ए इसमें भी मौजूद है लेफ्ट साइड पे, ए इसमें मौजूद है लेफ्ट साइड पे। तो अगर हम ये करें कि इसको ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे ए इन्वर्स रख के हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ बन गई। अब चूंकि जी ये ग्रुप है, एसोसिएटिविटी इसमें पाई जाती है, लिहाजा हम ब्रैकेट्स की तरतीब बदल सकते हैं। हम इसको ए इन्वर्स ए इंटू बी लिख सकते हैं, और इसको ए इन्वर्स और ए को इकट्ठा कर लें, इसकी भी तरतीब बदल सकते हैं। ये चीज़ आ गई, ए इन्वर्स और ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ये ई आ गया, ई इंटू बी इज इक्वल टू ये भी ई आ गया इंटू सी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो यही हमने साबित करना था। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये जो था लेफ्ट साइड पे था कैंसिल हो गया है, तो ये डायरेक्ट ये आ गया है, बी इज इक्वल टू सी आ गया है। इसी तरह से इसमें
ए जो है राइट साइड पे इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स ले लें राइट साइड पर तो ए खत्म हो सकता है बी ए, तो ए इनवर्स से हमने इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, सी ए इंटू ए इनवर्स, राइट साइड को उधर किया तो इधर भी करेंगे। ब्रैकेट्स की तरतीब बदल सकते हैं क्योंकि जी ग्रुप है, एसोसिएटिविटी इसमें पाई जाती है। ए इनवर्स, इधर ए इनवर्स को इकट्ठा कर लिया, तो ये ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल, ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल, तो ये हो जाएगा बी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा, बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी ये सी के इक्वल आ जाएगा। यही हमने साबित करना था कि राइट कंस्ट्रक्शन लॉ इसमें पाया जाता है। ये राइट साइड पे था, राइट साइड पे कैंसिल हो गया तो बी इज इक्वल टू सी आ गया है, तो ये कहलाते हैं कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये लेफ्ट पे था कैंसिल हो गया, ये आ गया, ए दोनों में मौजूद था राइट साइड पे, तो हमने ए इनवर्स लेकर दोनों को खत्म किया, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ से बी इज इक्वल टू सी आ गया। पेज 65 पे ये एक थ्योरम है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थ्योरम है फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंगिंग टू जी। कहता है अगर आपके पास एक ग्रुप हो जी जिसके अंदर के दो कोई एलिमेंट्स ले लें, ए और बी ले लें, इन ए ग्रुप जी द इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो कहता है ये इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स ए इज इक्वल टू बी साबित करें हैव यूनिक सॉल्यूशंस, इनका सिंगल सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है। अगर हम इनको सॉल्व करें, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप जी के, तो अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी हो, एक्स इज इक्वल टू बी हो, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो साबित ये करना है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आता है, यानी एक ही सॉल्यूशन आता है इनका, एक के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है। तो हम इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लेते हैं, हमने सॉल्यूशन करना है इसका, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इधर से निकालनी है, इधर से निकालनी, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हमें एक्स निकालना है, तो मैं इसका इन्वर्स लूँगा ताकि ये ए कट जाए यहाँ से, ए इन्वर्स ले लिया इधर लेफ्ट साइड पे, तो उधर भी ए इन्वर्स लेना पड़ेगा, ये आ गया। अब इनको इकट्ठा किया जा सकता है क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो आप इसको ब्रैकेट की तरतीब को चेंज कर सकते हैं। उधर आया हमारे पास ए इन्वर्स बी, तो ए इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ गया। आइडेंटिटी से कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, तो ये इसका सोल्यूशन निकाला है हमने एक। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से निकाल लें, इसको निकाल लें या यहाँ से सॉल्व कर लें, एक ही बात है। तो ये एक सोल्यूशन निकाला हमने, इज द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स, ये क्या है, ये सोल्यूशन है, इज द सोल्यूशन ऑफ इसका ए एक्स इज इक्वल टू बी का, ये हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी का एक सोल्यूशन निकाला है। अब हमें ये साबित करना है कि ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये सोल्यूशन तो है इसका, तो साबित अब ये करना है कि ये यूनिक है, यानी इसके अलावा और कोई सोल्यूशन मुमकिन नहीं है, एक ही सोल्यूशन आएगा इसका जो कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। टू प्रूव द सोल्यूशन इज यूनिक, हम फर्ज करते हैं कि नहीं ये यूनिक नहीं है बल्कि इसके दो सोल्यूशन मुमकिन है। लेट सोल्यूशन इज नॉट यूनिक, सोल्यूशन इज नॉट यूनिक, हम फर्ज करते हैं इज नॉट यूनिक, फिर सोल्यूशन यूनिक नहीं है बल्कि इसके दो रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट x1 x2 b2 सॉल्यूशंस, तो हम फर्ज करते हैं कि नहीं इसका सिंगल सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है बल्कि एक और सॉल्यूशन भी मुमकिन है, तो हमने इसके दो सॉल्यूशन सपोज कर लिए कि x1 और x2 बी द टू सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी के हमने फर्ज किया कि नहीं एक सॉल्यूशन ये नहीं है बल्कि इसके दो सॉल्यूशन आते हैं। अगर इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी के, तो फिर इसको इक्वल होना चाहिए, एक्स की जगह पर x1 रख दें, ए x1 इज इक्वल टू बी आना चाहिए, और एक्स की जगह पर x2 रख दें, ए x2 इज इक्वल टू बी आना चाहिए। अब देखें लेफ्ट साइड में दोनों बी के इक्वल हैं, ये भी बी के इक्वल है, ये भी, तो राइट साइड इक्वल हो सकती हैं, ए x1 इज इक्वल टू ए x2 होना चाहिए। फिर अब देखें ए इधर भी मौजूद है, लेफ्ट साइड पे इधर भी मौजूद है, अगर हम इन्वर्स ले लें दोनों तरफ, ए इन्वर्स इंटू ए x1, उधर भी इन्वर्स ले लिया, ए इन्वर्स ए x2, लेफ्ट साइड पे ए इन्वर्स ले लिया ताकि ए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से भी कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स ए इंटू x1, और उधर आ जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स ए इंटू x2, तो ये बनेगा आइडेंटिटी इंटू x1 और उधर आएगा आइडेंटिटी इंटू x2, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई है वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देखिए हमने कहा था कि इसके दो सॉल्यूशंस हैं x1 और x2, लेकिन आखिर पे साबित हुआ हमारे पास कि जो दो हमने अलग सॉल्यूशन लिए हैं दरअसल ये दो नहीं है, ये तो आपस में बराबर हैं, तो एक ही सॉल्यूशन इसका मुमकिन है, यही हमने साबित करना था। जो हमने दो सॉल्यूशंस लिए थे वो साबित हुआ है कि वो दो नहीं है, दरअसल वो तो आपस में बराबर हैं,
वो तो सिंगल सोल्यूशन बनता है, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। इस लेक्चर का आखिरी थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम पेज नंबर 66 पर है। फॉर ए बी बिलोंगिंग टू जी, कहता है अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हों ग्रुप जी के, दो एलिमेंट्स ग्रुप जी के हों, तो प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है। ये हमने साबित करना है। अब देखें, हमने साबित करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 2 है हमारे पास, तो 2 का इनवर्स मैं कहता हूँ कि 1/2 है। तो दरअसल होता क्या है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को 2 को और 1/2 को मल्टीप्लाई किया जाए, तो फिर उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। चाहे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। अगर ऐसे हो जाता है, इनको मल्टीप्लाई करने से उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। 2 इन्वर्स जो है वो 1/2 है। तो इसी का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। और इन्वर्स एलिमेंट को, ये अगर कोई हम किसी ग्रुप का एलिमेंट ए लें, उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आंसर दे। चाहे इन्वर्स एलिमेंट को पहले रख के उससे मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आंसर दे। तो देखें, हमने साबित करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। अगर इसके मुताबिक अगर हम देखें, तो अगर 2 का इन्वर्स 1/2 है, 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करके उस ग्रुप की आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। फिर तो हम यही काम करेंगे कि इनको, अगर ये उसका इन्वर्स है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आंसर आइडेंटिटी आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसका ए बी का इन्वर्स जो है वो ये है। जैसे इनको मल्टीप्लाई करके 1 आया, तो हम कह सकते हैं कि 2 का इन्वर्स जो है वो 1/2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास ए बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ। तो अगर आइडेंटिटी आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो ये है, 2 का इन्वर्स जो है ये है। इसका मतलब है कि 2 इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 है। अब देखें, क्योंकि ये एक ग्रुप है, ग्रुप में एसोसिएटिविटी पाई जाती है, तो हम इसकी ब्रैकेट्स की तरतीब बदल सकते हैं। हम लिख सकते हैं बी इन्वर्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये लिखा जा सकता है। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, बी इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल होगा। आइडेंटिटी आ गई तो ए इन्वर्स आ गया। आइडेंटिटी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी ए इन्वर्स रह गया। तो ये किसके इक्वल आ गया है, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। देखें, ए बी को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, तो आंसर आया है उस ग्रुप की आइडेंटिटी। तो किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इन्वर्स हैं एक दूसरे का। यानी ए बी का इन्वर्स जो है वो ये है। देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 आया। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स ये है। इसका मतलब है ए बी का इन्वर्स जो है वो ये है। ए बी का इन्वर्स जो है वो ये है। चाहे हम इसको शुरू में रख के मल्टीप्लाई करें, उसको इन्वर्स एलिमेंट को, या उसके आगे रख के मल्टीप्लाई करें। अब हम ये करते हैं, ये ए बी को मल्टीप्लाई किया हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ। अब हम ए बी को हमने लेफ्ट साइड पे रख के किया था, अब हम इसको राइट साइड पे भी रख के देखते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी आंसर देता है। अब हम इनको ए बी को राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये देखें, ये बनेगा हमारे पास बी इन्वर्स। ए और ए इन्वर्स और ए को इकट्ठा कर लिया, एसोसिएटिविटी पाई जाती है इसमें, तो बी आ गया। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इंटू बी, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। बी इन्वर्स बी रह गया, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। देखें, ए बी को लेफ्ट साइड से रख के इससे मल्टीप्लाई करें या ए बी को राइट साइड पे रख के इससे मल्टीप्लाई करें, चाहे आप लेफ्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड पे रखकर मल्टीप्लाई करें, आंसर उस ग्रुप की आइडेंटिटी ही आया है। इसका मतलब है कि ए बी का जो इन्वर्स है, ए बी का जो इन्वर्स है, यानी इसका इन्वर्स ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसका इन्वर्स ये है। तो यही हमने साबित करना था कि ए बी का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। यही हमने इसमें प्रूव करना था।